Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ऐसा क्या लेकर आए कि जो चाइना जिस हिसाब से जिस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है या जो परफॉर्मेंस अमेरिका का है, जो परफॉर्मेंस रूस का है, जो महाशक्तियां हैं, उनके बराबर में हम आ जाए या फिर उनसे एक कदम आगे बढ़ें। आने वाले कई सालों तक हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। उसमें हमारी जो स्कीम्स आप नाम लीजिए, उस पर स्कीम है हमारे इंडिया में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर स्कीम नहीं है, लेकिन उस पर जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। मैम ये बजट से मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें लाएगा जो कि मैम स्टेबिलिटी देगी थोड़ी समय के लिए भारत को। सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर जब तक आपकी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी रोबस्ट नहीं है तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। Micro, small, medium enterprises, you can't ignore them because that is the thing which like if a person want to start something. हमारे इस बजट में ऐसा क्या है कि देखिए पॉपुलेशन पे तो हम दूसरे तीसरे नंबर पे थे, अब पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। पहले नंबर पर चाइना था और अब वो जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। हमारी सरकार या हमारी वित्त मंत्री जो पूरी टीम है जिसने बजट बनाया है जो पेश होने वाला है 1 फरवरी को, ऐसा क्या लेकर आए कि जो चाइना जिस हिसाब से जिस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है या जो परफॉर्मेंस अमेरिका का है, जो परफॉर्मेंस रूस का है, जो महाशक्तियां हैं, उनके बराबर में हम आ जाए या फिर उनसे एक कदम आगे बढ़ें। मैम देखिए, इस वित्तीय वर्ष का जो बजट है वो बजट मैम अपने आप में बहुत खास बजट है। अगर हम ग्लोबल ऑर्डर्स को देखें या फिर विश्व में हो रहे उथल पुथल को देखें, अमेरिका का भारत के प्रति रवैया देखें, पूरे विश्व का एक तरीके से अस्थिरता का दौर पूरे विश्व देख रहा है। मैम उस समय में, ऐसे समय में भारत का आने वाला बजट मैम बहुत खास हो जाता है, क्योंकि मैम आने वाले कई सालों तक हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। करंटली वी आर इन वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, है ना, सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था है विश्व की। हमारा ये मैम ये बजट से मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें लाएगा जो कि मैम स्टेबिलिटी देगी थोड़ी समय के लिए भारत को। अभी आज के दौर में मैम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा विश्व परेशान हो रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारी अर्थव्यवस्था उस दौर से गुजरे, और गुजर भी नहीं रही और हम चाहते भी नहीं कि गुजरे। लेकिन ऐसा देखा भी गया है कि अगर कोई अनस्टेबिलिटी पूरे विश्व में आई है तो कंटेम्प्रेरी अगर नहीं भी इफेक्ट कर रही है तो एक लंबे समय में ज़रूर प्रभावित किया है। कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन पहले भी आए हैं तो भारत भले अछूता रह जाए कुछ समय के लिए, लेकिन वो आगे अगर अच्छी नीतियाँ ना बने तो वो आगे चल के प्रभावित करता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे मैम कि बजट मैम हर एक एक्सपेक्ट को टच करेगा भारत के, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो युवाओं से जुड़े मुद्दे हों, चाहे विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे हों। मैम मैं एक विद्यार्थी होने के नाते इस बजट में, कि मैम हर कोई अपने काम की चीज़ तलाशता है। हुकुमदेव सिंह का बहुत प्यारा भाषण है लोकसभा में कि मैं बजट में देख रहा था कि इसमें गाय कहाँ है, इसमें बकरी कहाँ है। तो एक विद्यार्थी जब बजट आएगा ना तो उस दिन ये देखेगा कि भाई इसमें मेरे लिए भी कुछ है कि नहीं है, और मेरे लिए है तो क्या है। मेरा जो शिक्षा पर पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे पर कितना खर्च हुआ, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, इस शिक्षा व्यवस्था में हमारे पर कितना खर्च हो रहा है। तो हमारा तो मुख्यतः हम यही लालायित होकर बजट देखेंगे कि सरकार शिक्षा पर कितना खर्च कर रही है। मैम दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। 1925 में मैम 1922 में विश्वविद्यालय हमारा बना है और हम 100 साल पूरे कर चुके हैं लगभग। तो मैम देश का बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन मैम हमारे विश्वविद्यालय में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे अभाव से विद्यार्थी यहाँ जूझता है। एजुकेशन में मैम सब्सिडी तो है हमारे फीसों में लेकर के, लेकिन जो बाहर का इन्फ्लेशन है, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग परिवार उससे बहुत परेशान है। वो इन्फ्लेशन कई बार इस स्तर तक ले जाता है कि मैम बच्चों को शायद एडमिशन होने के बाद भी वो कैंपस छोड़ना पड़ जाता है। तो मैम स्कूल ड्रॉप आउट सुना था, कॉलेज ड्रॉप आउट सुना था, पर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, रैंक सिक्योर करने के बाद मैम ये एक नए तरीके का ड्रॉप आउट आ रहा है मार्केट में। तो इसको मुझे लगता है कि मैम बजट बनाने वाली समिति इसको रिकॉग्नाइज़ करे तो ज़्यादा बेहतर है और शिक्षा पर व्यय थोड़ा बढ़ाए। मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में मैम हॉस्टल की समस्या बहुत ज़्यादा है मैम, क्योंकि यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से मैम हॉस्टल्स का बहुत ज़्यादा अभाव है। न केवल मैम बॉयज़ हॉस्टल्स का अभाव है, गर्ल्स हॉस्टल्स का भी बहुत ज़्यादा अभाव है कि हम, और प्रैक्टिकली देखें मैम तो ये संभव भी नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करी जा सकती है कि जो एकोमोडिटी का स्तर अभी है उसको थोड़ा हम बढ़ाया जा सके, है ना। और मैम अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि भाई ने कहा था कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कल्चर, मुझे ऐसा लगता है कि
सरकार जब व्यय बढ़ाएगी मैम शिक्षा पर, तो जाहिर सी बात है को फील्ड वर्क करने के लिए, हिस्ट्री के विद्यार्थियों को साइट विजिट करने के लिए वो फंड्स मिलेंगे, वो जिससे मैम शोध कार्य में मैम बहुत ज़्यादा निखार देखने को मिलेगा। और मैम पूरा विश्व मैम शोध पर टिका हुआ है, और भारत थ्योरेटिकल नॉलेज से के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता रहे तो वो हमारे स्किल डेवलपमेंट में जो है वो एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। और अगर स्किल डेवलप होता है स्टूडेंट्स का, युवा पीढ़ी का, तो हमारे देश की तरक्की में जो है बहुत बड़ा योगदान देगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। जब प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो काम करने की गुणवत्ता बढ़ जाती है आपके। तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मेरा ये कहना है कि सिर्फ एजुकेशन पे या किसी भी चीज़ पे बजट का एक्सपेंडिचर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रिपोर्ट्स देखें सीएजी या फिर जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें हमारे जो स्कीम्स, आप नाम लीजिए उस पे स्कीम है हमारे इंडिया में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर स्कीम नहीं है, लेकिन उस पे जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो अनयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे तो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर जब तक आपकी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी रोबस्ट नहीं है तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। तो सिर्फ खर्च बढ़ाने से कुछ नहीं होता, फिर उसको इम्प्लीमेंट ठीक से किया जाना चाहिए। मतलब जो बेनिफिट है वो उसके रूट्स तक पहुंचने चाहिए, जिनके लिए वो बनाया गया है उन तक पहुंचे, तब वो बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म। मैम एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हम कितने भी क्यास लगा लें, फाइनेंस मिनिस्टर हर बार सरप्राइज़ करती हैं अपने तरीके से। पिछले साल उन्होंने टैक्स स्लैब में परिवर्तन करके एक तरीके का सरप्राइज़ दिया था। और हमें लगता है मैम कि वर्तमान सरकार है मैम एक समावेशी सरकार है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम पूरी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जो भी बजट आएगा उसमें गांव को भी शामिल किया जाएगा मैम, शहर को भी शामिल किया जाएगा, मध्य वर्ग को भी शामिल किया जाएगा, भारत के हाशिए पर खड़े लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं हर एक किसी को अपने आप में शामिल करने की पूरी प्रयास करेगी, और यही हम आशा भी करते हैं सरकार से। अच्छा, आपसे एक महिला की तरह पूछना चाहूँगी, एक फीमेल की तरह, कि अभी तक बहुत सारे स्कीम्स, छोटे छोटे स्कीम्स लाए गए जो महिलाएं घर में बैठी हुई थी, जो शायद कभी सोचती नहीं थी कि वो भी घर बैठे कुछ काम कर सकती है। उन्हें जो है 2 लाख का, 5 लाख का जो है एक फंड मिला, जिससे वो अपनी छोटी छोटी रोजगार घर से ही शुरू कर पाए, चाहे वो बकरी खरीद के बकरी पालन हो, या गाय पालन हो, या सिलाई मशीन खरीद के सिलाई का काम शुरू किया। तो इस तरीके से आप और क्या सजेस्ट करना चाहोगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये चीज़ें और हो, तो जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, या फिर जो महिलाएं जो घर बैठी हुई हैं, एजुकेटेड है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, वो और करना चाहती हैं, तो उनके लिए सहयोग होगा वो? So, Indian government is doing a lot regarding the MSMEs. MSMEs has a very important role क्योंकि micro, small, medium enterprises, you can't ignore them because that is the thing which like if a person want to start something, so for that kind of funds there are like few schemes like Kishore loans and SHG like self-help groups, Dwakra jo bhi kehte hain in different states. So on these things which has a great networking in the villages of rural India, but still they can make a more like they can still enhance the networking of that, and so that the people who want to start for them, they can get the funds and they can empower themselves, which would be a really great help, which boosts the economy holistically, I would say. एंड अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आंध्र प्रदेश में जो है वो सरकार कैसा काम कर रही है, उनसे आप क्या चाहते हो कि आंध्रा के लिए जो है क्या ऐसे स्कीम्स आए जिससे आंध्रा का डेवलपमेंट हो, वहाँ की जो फीमेल्स है उनके लिए कुछ अच्छी स्कीम्स? So actually, Andhra Pradesh, the capital, which is now it is growing, they have like lot of investments coming these days. Recently, Chief Minister Chandrababu Naidu has invested a lot in Vizag city. He wanted to develop the city, and there are a lot of development activities taking place there because we don't have a capital and we are in building it. So at this point of time, the capital which they put, it will have a definitely it will have a multiplier effect. So I would say this, apart from the capital investments, there should be also developmental investment which would definitely have a long term ripple effect. So I would like the government to invest also in education and women education, sanitary,
health and many other developmental social service activities. If we talk about student life or student like लोन और उसका जो हमें रीपेमेंट करना पड़ता है, उसके लिए क्या कुछ स्कीम्स आनी चाहिए? So for the people who wanted to pursue higher studies, they should be provided with a minimum interest rate loans, so that like there are many poor families who could not able to afford higher education, especially क्योंकि government is providing higher and secondary education, but higher education में at that point of time you need more money, and many poor families can't able to afford that. So as Arnav has pointed out, scholarships would be a great help for that, so government has to work on that, in my opinion. तो हमने इन तमाम विद्यार्थियों से बातचीत की और जब मैं बातचीत की शुरुआत करने वाली थी सब अनकंफर्टेबल थे, पता नहीं क्या बोलेंगे, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, बात नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने इनको चैलेंज किया था कि आप लोग बात करेंगे भी और कई ऐसी बातें निकल कर सामने आएंगी जो हमारे दर्शकों को सुनने में भी मज़ा आएगा और सरकार तक पहुँचना भी बेहद ज़रूरी है। तो इन लोगों की बातचीत से क्या कुछ आपको सबसे ज़्यादा, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप इस बार के बजट से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कुछ आना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी जीवन को लेकर हो। अगर आप किसान हैं तो एक किसान की तरह आप क्या चाहते हैं कि इस बार की बजट में क्या होना चाहिए। अगर आप मध्यम वर्ग परिवार से हैं और आप भी शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर जूझ रहे हैं तो क्या सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, ये तमाम अपनी बातें जो है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।